हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, एक क्वेश्चन और आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में आते ही रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा समझ लेते हैं। और ये कंडेंसर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अ कंडेंसर हैविंग कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ EMF E। देखिए ऐसा है, ये हमने एक कंडेंसर लिया जिसको हमने चार्ज कर दिया E से, ठीक है। तो चलिए हम चार्ज कर दिया गया ऐसा, ये C और ये EMF, ओके। तो ये बैटरी कुछ चार्ज प्रोवाइड किया होगा उसको, तो यहाँ पर ये हो गया ऐसे प्लस Q और ये ऐसे C और ये यहाँ पे माइनस Q। यहाँ तो बात सही है। उसके बाद देखिए द चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब देखिए बैटरी को रिमूव करा दिया गया, तो जब बैटरी को रिमूव कराया जाएगा तो चार्ज तो इसके पास रह जाएगा, से प्लस Q एंड माइनस Q, राइट। तो मान के लिए केस पहला है तो Q1 कर लेते हैं, ओके। और बैटरी को अब हटा दिया गया। उसके बाद फिर एक बैटरी को जोड़ दिया गया और वो ऐसे जोड़ दिया गया कि इसका वाला प्लस उसके हायर पोटेंशियल से। तो कहानी इस तरह से कि वही कंडेंसर, बिल्कुल वही कंडेंसर, इसको जोड़ दिया गया एक ऐसी बैटरी से जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे EMF/2 था। ये कितना हो गया? EMF/2। एनी प्रॉब्लम? तो अब बताइए, अब ये बैटरी तो अपने हिसाब से चार्ज का लेन देन करेगा, तो यहाँ पर ये वाला चार्ज ऐसे प्लस Q1 और ये कितना हो गया, ये Q2 कहना चाहिए था, Q2 एंड माइनस Q2। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो ये सीन है। तो पहले इसके पास चार्ज Q1 था, डिस्कनेक्ट हुआ, फिर भी चार्ज Q1 रहा, लेकिन जब बैटरी फिर से जुड़ी तब चार्ज बदलेगा। चार्ज कितना बदल करके आएगा? तो हमने Q2 मान लिया है, कंडेंसर वही है जो पहले था, ओके। ऐसा हो गया। फाइंड चार्जेस ऑन कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर रिकनेक्शन। तो रिकनेक्शन होने के पहले और बाद में चार्ज कितना था? वेरी इजी। तो देखिए A, तो Q1 विल बी इक्वल टू C इंटू V एंड Q2 विल बी इक्वल टू C इंटू V/2। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक तो ठीक है। आगे फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी हैविंग EMF E/2। अब सोचिए, पहले इसके पास चार्ज था ज़्यादा, अब बिल्कुल वो हाफ हो गया। तो बैटरी ने चार्ज मांग लिया ना, बैटरी ने कहा कि अब तुम्हें उतने चार्ज की ज़रूरत नहीं है, राइट, कि अब चार्ज को दे दीजिए, ठीक है। तो इस कंडेंसर का चार्ज कम हो गया पहले से। पहले कितना था CV, अब कितना हो गया CV/2। तो चार्ज फ्लोन इनटू द बैटरी, तो B में चार्ज फ्लोन इनटू द बैटरी। अब ये बैटरी अगर इस तरह से है तो चार्ज ऐसे आना हुआ, ओके, ये समझना है। कितना आना हुआ? Q/2। तो डेल्टा Q विल बी इक्वल टू, इन दिस केस, Q इनिशियल माइनस Q फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू CV माइनस CV/2, दैट विल बी इक्वल टू CV/2। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने किया डिस्कस उसको। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन द बैटरी, ठीक है। तो देखिए, ये तो जायज़ सी बात है कि बैटरी में जा रहा है चार्ज, तो बैटरी पर वर्क हुआ। वर्क डन बाय द बैटरी तो हुआ नहीं, वर्क डन ऑन द बैटरी। जो C पार्ट है तो कहा जाए वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी, इट विल बी इक्वल टू कितना वर्क होगा? आइए हम लोग डिस्कस कर लें। वर्क डन ऑन द बैटरी, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल Q इंटू V। तो डेल Q कितना था? CV/2 इंटू V, तो कौन सा V? वो V/2 इंटू V/2। ये कितना आया? ये आ गया CV²/4। यहाँ तक बात सही है। तो हम लोगों ने वर्क डन ऑन द बैटरी भी देखा। उसके आगे डिक्रीज इन द फील्ड एनर्जी डिस्कस किया जाए। फील्ड एनर्जी वो कैसे बनाएंगे हम लोग? शुरू की एनर्जी काउंट कर लेते हैं, बाद की एनर्जी काउंट कर लेते हैं, और पहले वाली एनर्जी में से बाद की एनर्जी को लेस कर देंगे, ओके। तो ये देखिए, ये पार्ट D, डिक्रीज इन फील्ड एनर्जी, डिक्रीज इन फील्ड एनर्जी, डिक्रीज इन फील्ड एनर्जी डेल U will be equal to U initial minus U final, ओके।
यू इनिशियल वहाँ देखिए, तो हम लोग को कहना चाहिए हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। अब वी कितना, EMF/2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये बात कितना सामने आएगी, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, CV²/8। ओके, इसको हम लोग 4 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 - 1 3CV²/8। ओके, तो ये हम लोगों ने मालूम किया डेल यू, इतनी एनर्जी घट जाएगी सिस्टम की। ओके, उसके बाद क्या है, फाइंड हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रिकनेक्शन। हीट कितना फ्लो होगा, तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करिए। देखिए, इसने कहा कि हमारी एनर्जी में इतनी कमी आई, कितनी कमी आई, 3CV²/8। बैटरी ने कहा कि भाई हमारे ऊपर जो आप लोगों ने वर्क किया, वर्क कितना है, वर्क डन ऑन द बैटरी विल बी इक्वल टू CV²/4। तो देखिए, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे 3CV²/8 में CV²/4 आप लेस कर दीजिए, तो जो भी अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट किस रूप में सामने आएगा, हीट रूप में सामने आएगा। ओके, अब चेक करने की बात है, वो 0.25 CV², और ये कितना है, ये समथिंग 0.4 के आसपास या 0.3 से कुछ ज़्यादा। तो हम लोग अब कहेंगे ये कि अब कितनी एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट हुई वो पता करना है। समझ में आई ना बात। वंस अगेन, इसने कहा कि भाई हमारे पास जो एनर्जी कम हुई वो एनर्जी इतनी कम हुई। बैटरी ने कहा कि हमारे पास तो वो एनर्जी मिली नहीं। उसने कहा कि हम पर जो वर्क हुआ वो तो उतना ही वर्क हुआ, CV²/4। तो हम लोग इस एनर्जी में से उस एनर्जी को लेस कर देंगे, तो जो भी अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट हीट के रूप में इवॉल्व हो जाएगा। ओके, करें आगे। तो हम लोगों ने देखा अभी तक डेल्टा एच के बारे में जो डिस्कस किया। देखिए, डेल यू विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी प्लस डेल एच। तो डेल यू कितना मिला था, 3CV²/8 विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द बैटरी CV²/4 plus del H. Therefore, del H will be equal to 3CV²/8 minus CV²/4 2 टाइम। ओके, तो ये हम लोग के पास सामने है 3 - 2 1 CV²/8, ये हो गया del H। ओके, आई बात समझ में, ठीक है।